ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना से जबरदस्त तकरार के बीच बॉलीवुड की मणिकर्णिका और असल जिंदगी में पंगा गर्ल के नाम से मशहूर हो चुकी अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई छोड़ वापस अपने गृह जिले मनाली के लिए निकल चुकी है। मुंबई से चंडीगढ़ के लिए निकलते वक्त कंगना ने एक बार फिर शिवसेना पर निशाना साधा और कहा, जितने दिन मुंबई में रही आतंकित रही, भारी दिल से मुंबई छोड़ रही हूँ। कह सकती हूँ कि पीओके का मेरा बयान सही है। लगातार हमले हुए, गाली दी गई, भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कंगना ने शिवसेना को एक बार फिर सोनिया सेना करार दिया और कहा, जान बची तो लाखों पाए। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। वहीं कंगना रनौत ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और पिछले दिनों उनके दफ्तर पर चले बीएमसी के बुलडोजर से लेकर ताजा घटनाक्रम के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। करीब पौन घंटे की मुलाकात के बाद राजभवन से निकलकर कंगना ने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है। वहीं इससे पहले करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कंगना रनौत से मुलाकात की। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत ने सहयोग के लिए सुखदेव सिंह का आभार जताया। कंगना रनौत ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उनकी मुलाकात बहुत ज्यादा लंबी नहीं रही। कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल दोनों राज्यपाल से मिलने राजभवन गए थे, जहां लगभग पौन घंटे तक उनकी बातचीत हुई। इस दौरान कंगना ने अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ सहित अब तक के घटनाक्रम से भगत सिंह कोश्यारी को अवगत करवाया। मुलाकात के बाद कंगना अपने हाथ में नीले कमल का फूल लिए राजभवन से बाहर निकली। ऐसे में कंगना के हाथ में कमल के फूल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हाल के घटनाक्रम से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना रनौत का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। रविवार को कंगना जब राज्यपाल कोश्यारी से मिलकर बाहर निकली तो उनके हाथ में कमल के 2 नीले फूल दिखे। इससे उन कयासों को भी बल मिल गया कि कंगना रनौत कमल का दामन थाम सकती है। अभी हाल ही में कंगना रनौत की मां ने भी कहा था कि उनका परिवार पूर्व में कांग्रेसी रहा, लेकिन हाल की घटना के बाद उनका परिवार बीजेपी का समर्थन करेगा। खैर, राज्यपाल के साथ बातचीत के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि आज राज्यपाल जी से मिलकर मैंने उनके सामने अपनी परेशानी रखी। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वह उन्हें बताया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मैं एक आम नागरिक के तौर पर अपनी परेशानी बताने आई थी और मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह सुना। जिस शहर में मैंने स्क्रैच से अपनी शुरुआत की थी वहीं मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया। राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है। आम आदमी की तरह ही मैं अपनी फरियाद लेकर आई थी। मुझे खासकर देश की बच्चियों को सिस्टम पर विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। बता दें, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। कंगना और शिवसेना के बीच बीजेपी से लेकर तमाम राजनीतिक दल टूट पड़े हैं। वहीं संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र सरकार की चुप्पी पर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं राजपूत समाज का जातीय संगठन करणी सेना भी कंगना रनौत के पक्ष में आ गया है और शिवसेना के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कंगना रनौत से मुंबई में कंगना रनौत के आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ करणी सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत ने सहयोग के लिए सुखदेव सिंह का आभार जताया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी से कहा कि मुझे खुशी है कि करणी सेना सच के साथ खड़ी है। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कंगना रनौत को भरोसा दिया है कि पूरे देश में जहां भी जरूरत होगी करणी सेना उनके साथ खड़ी रहेगी और पूरा सहयोग करेगी। गोगामेडी ने कहा कि बॉलीवुड में ड्रग माफियाओं के खिलाफ जंग में कंगना के साथ अब करणी सेना खड़ी है। गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत के सोशल मीडिया पर आए बयानों ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। इसके बाद कंगना और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ गए। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब अभिनेत्री ने मुंबई के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। कंगना ने मुंबई शहर की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से की और शहर की पुलिस फोर्स को झूठा बताया। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कथित तौर पर कहा था कि अभिनेत्री को मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना के बीच तीखी टिप्पणियां होने के बाद बीएमसी ने कंगना के ऑफिस की इमारत में तोड़फोड़ की। वहीं सुशांत मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद कंगना ने बॉलीवुड में कई लोगों पर ड्रग लेने का आरोप भी लगाया है। इसके बाद वह काफी चर्चा में आ गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।